ओके, स्टार्ट करते हैं आउटलुक अकाउंट से। देखिए आउटलुक अकाउंट हम लोग क्यों जो है ना प्रेफर करें, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें। लाइक अगर हम लोगों ने टिकटॉक अकाउंट बनाना है, तो टिकटॉक को बनाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आते हैं। या तो आप उसको मोबाइल नंबर से बना लें, या आप उसको जीमेल से बना लें, फेसबुक से जो है ना बना लें, और आई थिंक जो है ना ट्विटर का भी ऑप्शन है। आई डोंट नो, कंफर्म नहीं, लेकिन इसका ट्विटर। जी सर। जी जी, ट्विटर भी। जी, ट्विटर भी है, ट्विटर भी। ट्विटर से भी है। तो लाइक इस किस्म के हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम इनके थ्रू आउटलुक अकाउंट अगर बनाना चाहें तो हम सॉरी टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहे तो बना लेते हैं। लेकिन फिर इसमें एक इशू हमें जो फेस करना पड़ता है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने टिकटॉक अकाउंट यूएस अकाउंट जो है ना करना है, तो यूएस अकाउंट के लिए हमारे पास जिस अकाउंट के थ्रू हम टिकटॉक अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी यूएस बेस हो। अब अगर मैं जीमेल अकाउंट बनाती हूँ तो मुझे इशू क्या फेस करना पड़ेगा कि जीमेल में आपसे वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर मांगते हैं। तो मोबाइल नंबर मीन कि सिम हमारे पास पाकिस्तान की है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पाकिस्तानी अकाउंट जो है ना बन रहा है। और सेम इज द केस बाकी फेसबुक वगैरह जो कुछ भी, तो उसके साथ हर एक केस में हमारा पाकिस्तानी अकाउंट आ रहा है। तो प्योर यूएस अकाउंट बनाने के लिए फिर हमारे पास जीमेल या और अकाउंट्स के अल्टरनेट में जो ऑप्शन आता है वो मेरे पास आउटलुक अकाउंट आता है। तो दैट्स वाई मैं टिकटॉक को बनाने के लिए आउटलुक अकाउंट को जो है ना प्रेफर करती हूँ। ओके, स्टार्ट जो है ना करते सिंपली। फर्स्ट मैंने जैसे कहा था कि हम लोगों को आउटलुक बनाने के लिए पहली चीज जो हमारी है कि हमें वीपीएन ऑन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस स्क्रीन पे भी वीपीएन अवेलेबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगी, इधर आ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने अच्छा वीपीएन ऑन करने से पहले सबसे पहली जो चीज है कि मैंने इसकी जाके जो है ना कैची को जो है ना क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल थ्री डॉट पे मैंने क्लिक करना, और यहाँ से आप इस पेज जो है ना जो है ना आ जाएंगे की हिस्ट्री पे। सेकंड शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, मैंने प्रेस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगी, और इसको हमने सेटिंग में आके ऑल टाइम कर लेना है। ऑल टाइम करने के बाद यहाँ से मैंने डेटा को कंप्लीटली क्लियर कर लिया। अब इससे वो सम टाइम जो आता है ना कि आईपी डिटेक्ट जो हो रही है, तो वो सम टाइम इससे भी होती है। तो यहाँ से मैंने क्लियर करके वो आईपी डिटेक्शन के एरिया को जो है ना खत्म कर लिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने वीपीएन को ऑन करना है। और इस वक्त अगर आप लोग चेक करें मेरा, तो यहाँ पे मेरे पास रावलपिंडी का शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्ट है। तो जैसे मैं इसको यूएसए से कनेक्ट करती हूँ, तो ओके, और यूएसए से कनेक्ट कर लिया। एंड अब यहाँ पे देखे यूएसए कनेक्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉस एंजेला हमने कर दी। एक बार मैं चेक कर लूंगी कंफर्मेशन के लिए। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा वीपीएन काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे जी सर। कोई कॉल आ रहा है आपको शायद जी जी इस पे। जी जी, कॉल आ रही थी। जी जी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा सिंपल सा है कि मैंने अब यहाँ पे आके टैब, यहाँ से तो मुझे कंफर्मेशन तो जो है ना हो चुकी है कि मेरा वीपीएन काम कर रहा है। नेक्स्ट मैंने करना है, मैंने आउटलुक यहाँ पे प्रेस कर देना है, टाइप करके इसको जो है ना इंटर इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर्सनल आ गए, ठीक है। इस पे क्लिक जो है ना करना है। और फिर यहाँ पे करके फिर मैंने अब यहाँ पे जो मेरे पास ये इंटरफेस है, अब इसमें मेरे पास टू ऑप्शन है। अगर तो मैं फर्स्ट टाइम आउटलुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं क्रिएट फ्री अकाउंट पे जाऊंगी, और अगर ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है और मैं इसको उस अकाउंट को ओपन करना चाह रही हूँ, तो फिर मैंने साइन इन में आना है। तो मैं फर्स्ट टाइम करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट में मैंने जो है ना आ जाना है। यहाँ पे नेट थोड़ा सा इसलिए स्लो है कि यहाँ पे मेरे पास वीपीएन एक्टिव है, तो वीपीएन के साथ थोड़ा सा नेट स्लो जो है ना काम करता है। ओके, इसी एरिया में हम आके हम आउटलुक भी बना सकते हैं, और इसी में हम जो है ना हॉटमेल भी बना सकते हैं। तो जिसको भी आप प्रेफर करना चाहते हैं कर ले, ठीक है। मैंने आउटलुक को कर लिया प्रेफर। अब लाइक मैं एक अकाउंट बना रही हूँ जिसका मेरा है आर्ट वर्ल्ड। जैसे मेरे अकाउंट का जो है ना नेम है, मैं इस नेम पे बनाना चाहती हूँ। और ये अब इसमें मेरे पास है कि समवन जो है ना ऑलरेडी हैज दिस ईमेल, मतलब किसी ने ऑलरेडी इस नेम पे बनाई हुई। तो सिंपल से हम साथ में कुछ भी नंबर लिख देंगे। तो देखिए इस पे जो है ना हो गया। नेक्स्ट आता है पासवर्ड का एरिया। तो पासवर्ड के एरिया में इनका तो एज सच कोई क्राइटेरिया है नहीं, आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे देना चाहे तो दे। बस एक ये है कि 8 जो है ना डिजिट का हो। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ आर्ट वर्ल्ड @09, ठीक है। तो लाइक मैंने इस तरीके से इस अकाउंट को कर लिया, और अब मैं इसको नेक्स्ट कर लूंगी। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट मेरे पास क्या है आर्ट, एंड सेकंड क्या है वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट करने पे ऑटोमेटिकली इन्होंने मुझे यूनाइटेड स्टेट दे दी। क्योंकि वहां पे वीपीएन पे आप चेक करो तो मेरे पास यूएसए का ही ऑन है, ठीक है। तो उन्होंने वो ऑटोमेटिकली उस चीज को जो है ना कैच किया। यहाँ से हम कोई भी एक डेट करते, इसमें बस क्राइटेरिया ये है कि आपके अकाउंट की उम्र 18 साल से अबव हो। तो आपकी है या नहीं अकाउंट की, आप लोगों ने 18 साल से अबव रखनी है।
अच्छा, हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया में मैं आउटलुक अकाउंट सुबह से काफ़ी ज़्यादा बना चुकी हूँ, तो इस वज़ह से मेरे पास ये जो है ना ऑप्शन आया। जब आप दिन में 3 अकाउंट बना लेते हैं ना, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो इसका सिंपल सा हल है, मैंने इस एरिया को स्किप कर देना है, ठीक है? तो इस एरिया को स्किप करने के बाद क्योंकि अब ये मुझसे जो है ना नंबर माँग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप करके मैं अब इनमें से किसी और एरिया में आके आउटलुक अकाउंट बनाऊँगी। तो लाइक मैं मुझे याद पड़ता है मैंने कैपकट में भी किया था, तो मैं टिकटॉक में आ जाती हूँ। तो टिकटॉक में आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे वीपीएन को एक्टिव कर देना है। और वीपीएन को एक्टिव करने के बाद अब अगेन सेम स्टेप्स मैंने सारे के सारे जो है ना फॉलो करने हैं, जितने भी सेम स्टेप है। सर एक्सक्यूज मी, जी, जी, जी। 5 मिनट वेट, जरा मैं ये कॉल अटेंड करती हूँ। ओके, ओके, गो अहेड। ओके, आ गया तो हो हमारा गया। सिंपल, हमने इधर आर्ट वर्ल्ड लिख लेना है, कुछ भी लाइक आप जिस नेम का अकाउंट बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपने जो है ना लेना है। तो मैं तो अभी ये जो है ना रैंडमली लिख रही हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, जो जिस ओके, पे काम करना होगा इंसान को। बिल्कुल। तो देखिए सेम स्टेप आपके पास आ गया था, तो मैंने आर्ट वर्ल्ड 589 लिख दिया। नेक्स्ट कर दिया इसको मैंने। अगेन पासवर्ड सिंपल रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, बस सेम सर ही है। ऑन है। स्टेप सेम ही है। जी, जी, ऑन है, जी। रिकॉर्ड चल रहा है। ओके, ओके। आर्ट वर्ल्ड, ठीक है, @009 एंड नेक्स्ट कर लेंगे। बाकी स्टेप सेम है, लेकिन वो एक जगह मुझे थोड़ा सा वो इशू आ गया था क्योंकि मैंने उस एरिया में काफी वर्क आज किया था, तो मेरा ख्याल नहीं था, मैंने वो एरिया ओपन कर दिया। एंड सेम यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा। सिंपल आप कोई भी डेट चूज कर ले, वही बस एक क्राइटेरिया कि आपका अकाउंट 18 ईयर अबव होना चाहिए। वो भी उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी लाए वो भी केबीके वाले लाए, हम तो पहले से टारगेट हुए। अच्छा। वो कह रहे हैं कि आपके ये भी जो क्या? बीमारी वेरिफिकेशन करते तो इधर आपने क्लिक कर, ओके, एंड यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं टॉप पे। यस, और यहाँ पे देखिए माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लेना है। एक्चुअली ये यहाँ पर जो आएगा वेरिफिकेशन का जो वाकई काम है, इन्हें आपने अपने इस आउटलुक अकाउंट को वेरीफाई करना लाजमी होता है, लाजमी होता है, ताकि आपको ये लाजमी है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे कुछ दिनों के बाद ये आपको फिर मोबाइल नंबर से वेरीफाई करने को बोलेगा। यहाँ से आपने अमेरिका का बनाया तो अमेरिका का नंबर लाना पड़ेगा, तो अमेरिका का नंबर नहीं ला सकते क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर चूरन भेज रहे हैं, यूके यूएसए के सर नंबर ब्लैक भेजते हैं और बोलते मार्केटिंग हैं बहुत कि शुरू हो गई है। टिकटॉक का इतना ज्यादा काम नहीं शुरू हुआ जितना ये सिम पे ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू हो गया। तो मैं तो अपने हर एक स्टूडेंट को कहती हूँ कि कोई सिम रेफर करे तो कभी भी मत लो, ये टोटली ब्लैक मार्केटिंग है। मुझे एक बात समझा दो, आप मुझे एक बात समझा दो ना, उसमें नेटवर्क आ रहा है यस। ना तो कोई कनेक्शन आ रहा है, तो सिम लगा के क्या होगा? सर आई डोंट नो, वहां पे मेरे पास कितने स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं। वो मुझे आज भी हमारी एक क्लास थी, तो मुझे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम अगर हम लोग सिम कर ले तो क्या होगा। तो मैंने उनको अगेन कहा कि सिम में पैकेज तो नहीं हो रहा ना, सिम में डेटा तो नहीं हो रहा ना, आईपी तो वही आपकी पाकिस्तानी आ रही, तो सिम लेकर आप क्या कर रहे हो। और वो 5-5 6-6 हज़ार रुपए की सिम्स खरीद रहे हैं अपने लिए। ओके, देखिए ये इंटरफेस आ गया। अब सिंपल मैंने यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में मेरे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसको मैं क्लिक कर लूंगी। उसको क्लिक करने के बाद मेरे पास अब देखिए फिर उसमें वेरिफिकेशन में मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, कि या तो मैं अपने किसी भी अल्टरनेटिव ईमेल के साथ वेरीफाई कर लूँ, या तो मैं फोन नंबर के साथ कर लूँ। तो स्टिल फोन नंबर पे नहीं जाना हमने, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में हम बैठे हैं, पाकिस्तानी नंबर से हमने वेरीफाई करना नहीं है। तो यूएस का नंबर आएगा और यूएस के नंबर को चूज नहीं करना। तो ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप जो है ना वेरिफिकेशन आ गया। और सिंपल फिर हम लोगों ने उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन में वेरीफाई हम लोगों ने अपने कोई भी ईमेल से, आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव में आपका जीमेल है, यहू मेल है, वट जो भी मेल है, आपने उससे वेरीफाई करना। और ईमेल भी वो डालनी है जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि उस ईमेल पे कोड आता है आपको, ठीक है। तो एक्टिव ईमेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मेरे पास आगे देखिए, फर्स्ट मुझे कह रहे हैं कि आप अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस डाल दें या फिर आप फोन नंबर डाल दें। तो मे भी कभी अगर आपके पास कोई ब्लैक मार्केटिंग वाला बंदा आएगा, तो वो आपको इस चीज का भी बोल के आपके सिम जो है ना बेचने को जो है ना बोलेगा, तो नेवर सिम की तरफ कभी भी मत जाए, ठीक है। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस कर लेंगे, और ईमेल एड्रेस में आप कोई भी अपना अल्टरनेटिव ईमेल कर ले। लाइक मेरे पास ये मेरा अल्टरनेटिव ईमेल है, मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। तो नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास मेरे मोबाइल का ही कोड आ जाएगा। तो वैसे तो इसमें भी है, पर मैं यहाँ से कोड इंटर करती हूँ। ओके, तो कोड मेरे पास आ गया। नेक्स्ट। और अगेन मुझे कह रहे जो ईमेल आपने लिखी, तो उसको एक बार फिर बताइए क्या ये वही ईमेल है या नहीं है। तो ये 2 स्टेप इसमें आते हैं, ठीक है। और 2 टाइम कोड भी इसमें आता है। तो मैंने अगेन उनको बता दी कि जी मेरी यही ईमेल है। तो मुझे सेकंड टाइम अगेन कोड आएगा यहाँ पे। तो सेकंड टाइम का भी कोड आ गया।
एंड यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद देखिए वो हमें कह रही है कि क्या आप अपने पासवर्ड को ब्रेक फ्री जो है ना करना चाहती हो, तो मैंने इसको जो है ना कह दी कि जी बिल्कुल, लाइक इससे अगर आपके पास इसका ऐप है तो आप उस पे वो जो है ना विद अपने जो है ना फिंगर प्रिंट भी कर लेंगे, तो उससे आपका जो है ना ऑटोमेटिकली ब्रेक फ्री होगा। और लास्ट में इसको हम डन कर देंगे कि अगर कभी हो तो क्यूआर स्कैन के थ्रू भी हम इसको कर सके। तो अब इधर ये जो रेड मार्क आ रहा है दैट्स मीन कि मेरा ईमेल, मेरा आउटलुक वेरीफाई जो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक मेल आई है। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसमें मुझे ये बताएंगे कि आपका अकाउंट अब जो है ना सिक्योर है, और वो आपने अपने दूसरे ईमेल से ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। तो सिंपल मेरे पास 2 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में मैंने आउटलुक को बिना मोबाइल नंबर के बनाया, और सेकंड में मैंने आउटलुक को बिना मोबाइल नंबर के सिक्योर किया है, वेरीफाई कर लिया। अब जब मेरे पास आउटलुक अकाउंट आ गया, ये इंटरफेस जब आ जाता है दैट्स मीन इसमें मुझे बता रहे हैं कि अब आपका आउटलुक इसके साथ टच है, ठीक है, मेरे अपने जीमेल के साथ टच है। तो मतलब मैंने इसको वेरीफाई अपने ही जो जो मेल था ना, जो है ना उसी से ही मैंने वेरीफाई कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आज जो है ना आएगा कि मैंने अब इसी आउटलुक को लेके टिकटॉक बनाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट टैप करके मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है टिकटॉक, और टिकटॉक करके टॉप पे मेरे पास ये आ गया टिकटॉक अकाउंट। और अगेन एक चीज रिपीट करूंगी, जितने मैं स्टेप कर रही हूँ यहाँ पे मेरा वीपीएन ऑन है और मेरा वीपीएन काम कर रहा है। बिना वीपीएन के मैं ये नहीं करी, पिछले 15 मिनट से ये जो है ना काम कर रहा है, और लोकेशन मेरी यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई थिंक मेरा ऑलरेडी कोई अकाउंट ऑन है, तो इसको मैं साइन आउट कर देती हूँ, लॉग आउट। ओके, जब ये टिकटॉक का इंटरफेस आएगा मेरे पास, तो सिंपली मैंने लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आएगा मेरे पास, और नेट इशू। ओके, जब ये वाला ब्लॉक मेरे पास आ जाएगा, तो मैं फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आउटलुक का कह के मैं फर्स्ट टाइम बना रही, सेम इज द केस मेरा टिकटॉक का भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं लॉग इन पे नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से आ जाऊंगी साइन अप पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टिकटॉक अकाउंट बना रही हूँ। अब देखिए इसमें मेरे पास कंटिन्यू विद फेसबुक था, कंटिन्यू विद I'm फेसबुक following था, एंड कंटिन्यू विद just the ट्विटर था। तो मैंने इसमें से कोई भी नहीं करना, क्योंकि मैंने बनाना है आउटलुक के थ्रू, तो मैं यूज फोन नंबर और ईमेल पे आ जाऊंगी। तो इस पे करके सबसे पहले आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेट कर ले। new TikToker. If you're new on TikTok, don't scroll. Just like, share the video, and comment hi. So me and my 20. एंड नेक्स्ट मेरे पास देखिए फोन नंबर अगेन आया है, हमने इस पे नहीं जाना। यहाँ पे आप राइट साइड पर देखिए साइन अप विद ईमेल आ गए, तो साइन अप विद ईमेल पे करके सिंपली यही ईमेल जो मैंने आउटलुक का बनाया है, इसी को ही मैं वहां पे यूज कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या था, 8 कोड आ रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे आजकल जंक जो है ना ईमेल में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास टिकटॉक का कोड है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। If you're new on TikTok, don't scroll. Just like, share the video, and comment hi. So me and my 20 to 30 friends can come to your page and follow you ASAP. I'm following just the new TikToker. If you're new on TikTok, don't scroll. Just like, share the video, and comment hi. So me and my 20 to 30 friends can come to your page and follow you ASAP. I'm following just the new TikToker. If you're new on TikTok, don't scroll. Just like, share the video, and comment hi. So me and my 20 to 30 friends can come to your page and ये ऑटोमेटिकली लॉग इन सक्सेसफुली, और सिंपल मेरा यूएस टिकटॉक अकाउंट बन गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल में आ जाती हूँ, और व्यू प्रोफाइल में आने के बाद अब ये मेरा यूएस टिकटॉक अकाउंट ऑटोमेटिकली बन चुका है, जिसको मैंने बनाया है आउटलुक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल से एक इंटरफेस आ जाएगा, और अभी फिर ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने इनके यूजर नेम को एडिट करना है या कुछ करना है, तो आपने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आ जाना है, और यहाँ पे यूजर नेम और नेम को एडिट करना है। एक बार आप एडिट करते तो फिर नेक्स्ट टाइम इस नेम को तो आप 7 डेज बाद चेंज कर लेंगे, लेकिन यूजर नेम को अगर वन टाइम आपने चेंज कर लिया तो फिर नेक्स्ट आप 30 डेज बाद ही चेंज जो है ना कर सकेंगे। तो एक ही बार सोच समझ कर चेंज करें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हम लोगों के पास कुछ स्टेप थे कि जिसे आप लोग आउटलुक और टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाएंगे।